ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 जून 2025। आज प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है। ये 30/11/2005 की है मुरली। आज रविवार है, रविवार को होती है अव्यक्त मुरली। आज अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने कहा कि बच्चे, समय की समीपता के प्रमाण स्वरूप तुम्हें बंधन मुक्त बनना है। बंधन मुक्त बनेंगे तो ही संपन्न और समान बनेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि यह बंधन मुक्त बनने के लिए आधार क्या है। जितना हो सके स्वमान का अभ्यास करो। जैसे मैं आत्मा मास्टर सर शक्तिवान हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ। तो बाबा कहते जैसे जैसे स्वमान का अभ्यास करेंगे तो स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। लाइट माइट हाउस बन जाएंगे, खुद भी प्रकाशित होंगे और दूसरों को भी मार्ग दिखाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि समय अब बहुत कम है। यदि बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट में मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे निरंतर मैं आत्मा अशरीरी हूँ इस अभ्यास में रहो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। ये 2005 के हैं, 30/11/2005 मधुबन। आज की मुरली का शीर्षक है, टाइटल है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। ओम शांति। तो आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो बाबा कहते अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हो। पूछ रहे हैं बाबा कि ऐसे स्वतंत्र आत्मा बने हैं क्या। सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है? देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार लें और जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं। देह की आकर्षण में नहीं आए। और दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में भी आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती है क्या। बाबा ने कहा सेल्फ चेकिंग करो कि कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे बंधन में तो नहीं बांधती है क्या। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को
कोई कर्मेंद्रियां आकर्षित कर सकती हैं? जब सोमान के अभ्यास में होंगे तो क्या कर्मेंद्रियां आकर्षित कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो क्या? अपने से देखो कि समय समीप आ रहा है, क्या सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकती हूँ क्या? कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है सेकंड में, जहाँ जैसे मन और बुद्धि को लगाना चाहो वह सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट चारों ओर लाइट फैला देती है ना, चारों तरफ क्या हो जाएगा? प्रकाश ही प्रकाश। तो बाबा कहते कि जैसे तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, आज शरीरी बन जाओ। बाबा पूछ रहे हैं बन जाएंगे ना? बन जाएंगे कि युद्ध करनी पड़ेगी? यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारा दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग की पावर की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है इसके लिए? मन की कंट्रोलिंग पावर, कि मन हमारे कंट्रोल में हो। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके हम थक गए हैं, मेहनत करके सब थक गए हैं ना, द्वापर से कर रहे हैं। अब सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हैं ना। पूछ रहे हैं बाबा सब मेहनत से मुक्त? मोहब्बत में कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में तो इजी लगता है कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। पूछ रहे हैं अभी भी मेहनत करनी पड़ती है शिव बाबा को याद करने में, मुरली सुनने आने में, या सिर्फ मोहब्बत से आ रहे हैं? सुनाया था ना कि मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। फिर कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। क्या है साधन? दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? क्या वायदा किया है? बाप को याद करेंगे, बाप के आज्ञा पे चलेंगे, बाप की सेवा। हाँ, और क्या वायदा किया है? बाबा कहते जब आपने बाप ने अपना बनाया, जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? क्या वायदा किया था? एक बाप दूसरा ना कोई,
याद है वायदा क्या? याद है? याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का? कभी कभी भूल जाता है क्या? भूल जाता है क्या कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है क्या? पूछ रहे हैं। कितना सहज करके दिया है कि एक बाप में संसार है। बाप में ही संसार है ना, सर्व संबंध। एक बाप से तो सारे संसार हो गया। एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार तो नहीं है ना, एक ही बाप का परिवार है। सब शिव बाबा के बच्चे हैं, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह और स्नेह नहीं है। स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। कैसा स्नेह हो? आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदा याद दिला रहे हैं। क्या था जन्म का वायदा? याद दिलवाए। हाँ, तो क्या याद दिला रहे हैं? याद क्या है? वायदा अभी बताया था ना। मेरा तो एक शिव बाबा, हाँ, दूसरा ना कोई। तो बाबा पूछ रहे हैं, याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? दे दी है या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? क्या करें? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? मन किसको दे दिया? बोला था ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। फिर मन आपका कहाँ से हुआ? फिर क्यों कहा कि मेरा मन परेशान रहता है? मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन कहाँ से आया? विचारणीय प्रश्न है। आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। हाँ, फिर भी बादशाह हो, बिन कोड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? क्योंकि बाप का खजाना है, वह आपका खजाना हो गया। जो बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। बादशाह के बच्चे क्या कहलाएंगे? मास्टर बादशाह ही कहलाएंगे। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना है। तो बाप दादा वायदा याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली किसों में? आप मुझे याद करो, सब प्राप्ति के अधिकारी हो ही। बन नहीं जाओगे, हो ही, सब प्राप्तियों के अधिकारी हो ही। सिर्फ तुम मुझे याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा सर्व प्रति, स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। कौन सी है वो? विघ्न की ताकत नहीं है जो आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है।
कि विघ्न आपके सम्मुख नहीं आ सकता, ये बाप की गारंटी है। तो बाबा ने कहा कि कार्य को समय पर लगाओ। ये 2 शक्तियां कौन सी याद रहे? कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। ठीक है, वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, माने अनुभूति की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हो जाता है? बाद में पूछ रहे हैं। अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। यहाँ सिर्फ ये नहीं है ज्ञान बस सुना सुना मुख मुख से रहे, यहाँ तो उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। तो बाबा कहते कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप के समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे की बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है। लेकिन ड्रामा का राज क्या है? बाप कहता है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ही कर लूं, फल किसको मिलेगा? क्या है ड्रामा का राज? जो करेगा सो पाएगा। अब जब बाबा करेगा तो प्राप्ति किसको होगी? आप करेंगे तो प्राप्ति आपको होगी। तो बाबा कहते हैं कि बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे की बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है, करना आपको ही पड़ेगा। बाप दादा ने देखा है कि बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। क्या क्या मालाएं आती हैं? यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हो? सुबह तो बड़े बड़े संकल्प कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं यहाँ पैगाम दूंगी, मैं वहाँ दूंगी, ये करूंगी, हैं? फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार के संगठन का वायुमंडल। अंडरलाइन कर लो इस बात को बुद्धि में। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, क्या कहते हैं, यह तो चलता है, इतना तो चलता है, इतनी देरी से तो चलता है ना, यह होता है। ऐसे समय पर क्या क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है? क्या है बाप का फरमान? बाप की पसंदी क्या है? बाप किस बात को पसंद करता है? बाप ने यह क्या कहा है, क्या किया है? अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी एक्सप्लेन किया कि कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाते हैं लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना बाबा ने कि जो जो वायदे किए हैं। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, वायदा बाप दादा सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा
नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं और पूछते हैं ना कि बाप हमसे क्या चाहते हैं? बाबा पूछते हैं ना कि बाप हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बचाता है समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ, वह बड़ा हाथ उठाओ लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे है लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। बाबा के सम्मुख डबल विदेशी बैठे हैं। अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। तो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो। सिर्फ इनको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ, ताली तो बजा सकते हो, बाबा हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठ 1 सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। करेंगे 1 मिनट की ड्रिल। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि कोई आकर्षण आपको आकर्षित ना करे। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा हंसते बनो फरिश्ते चलो परमधाम के रास्ते। दादी जी बैठे हैं। दादी जी से बाबा ने हाल चाल पूछा। बाबा ने कहा तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमार गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। दादी जान की कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह है। आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र हैं। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी हो ना। यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या क्या नया करना है, बाबा की कुछ प्रेरणा दें।
बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। सेवा का पॉइंट समझ में आया। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने की, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। जिन उनके जिगर से निकले बाबा तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क में रहें तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है, साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं क्या, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी रविवार है, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो जाओ। योग का अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पाठ बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति।